बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 जुलाई 2025 बुध का दिन। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। बड़ा सानिया हुआ है बलूचिस्तान में और वही हुआ है जिसका डर था। सुबह ही ये खबर हमारे पास पहुंची और हमने आप तक रखी कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बलूचिस्तान में थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है और बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की तरफ से बहुत बड़े हमले की तैयारी की गई है, जिसमें हाई वैल्यू टारगेट्स और बड़े पैमाने पर शहादतें होनी हैं। वही हुआ जिसका डर था और जो खदशात थे। कल्लात में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया है और भारत के स्पॉन्सर्ड बीएलए के दहशतगर्दों ने मुसाफिरों से भरी बस पर बदतरीन हमला किया है और यकीन माने कि उस बस के जो विजुअल्स हैं वो दिल चीर के रख देने के लिए काफी हैं। जिस तरह से आम शहरी, और इसमें सबसे अहम तरीन चीज है यह है कि भारत के स्पॉन्सर्ड ये जो बीएलए के दहशतगर्द हैं, इससे पहले ये एक बयानिया बनाते रहे कि हम तो आम शहरियों पर हमलावर नहीं होते। ये कहते थे कि जी हम सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करते हैं। अलबत्ता ये दो तीन काम करते थे। शुरू में इन्होंने ये किया कि एक तो ये पंजाबी जो हैं उनके आईडी कार्ड देखकर उन्हें शहीद करते थे, लेकिन अब इन्होंने वो भी नहीं किया। अब इन्होंने एक बस जिसमें मेजॉरिटी, मेरी इत्तलात के मुताबिक जो हमारी मकामी सोर्सेज से बात हुई है, इस बस में मेजॉरिटी बलोच और पश्तून थे। इन्होंने अंधाधुंध इस बस के ऊपर फायरिंग की है और बड़े पैमाने पर शहादतें हुई हैं। और जो लोगों की हालत है वहां पर, जो लोग बच गए हैं, जिनके प्यारे साथ उस बस के अंदर सफर कर रहे थे, वो जिस तरह से उनकी लाशें देख के उनकी जो हालत है, यकीन माने किसी भी इंसान का दिल जो है, कलेजा जो है, वो छलनी हो जाए। एंड आई थिंक कि दिस इज द टाइम कि अब इन दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई नहीं, बल्कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ अब फुल फ्लेज ऑपरेशन की जरूरत है। सबसे पहले मैं इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की जो ऑफिशियल तफसीलात हैं, जो मीडिया पर रिपोर्ट हो रही हैं, वो रखता हूं। फिर जो मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन आई है, हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से निकाली है, वो आपके सामने रखते हैं। बलूचिस्तान का जिला है जी कल्लात। उसमें पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने बुध को एक मुसाफिर कोच पर फायरिंग करके 3 मुसाफिरों को कत्ल किया। इनिशियली 3 मुसाफिर जो हैं वो शहीद हुए। वाकई में मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हुए। कल्लात पुलिस स्टेशन के एसएचओ हबीब नचारी ने यह कंफर्म किया कि कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच पर मुसल्लह अफराद ने कल्लात के करीब नबरग के मकाम पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में इब्तदाई तौर पर 3 मुसाफिरों की इत्तलात ये आई कि वो जहां बहक हुए, यानी कि शहीद हो गए, और इसके साथ ही साथ 7 से ज्यादा जख्मी हुए। एसएचओ के मुताबिक जख्मियों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। ये इनिशियल फिगर्स हैं। अब जो बाद में मेरे पास फिगर्स आए हैं वो तशवीशनाक हैं। एसएचओ ने मजीद बताया कि जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि कल्लात के इलाके नमरग में कराची से कोयटा आने वाली मुसाफिर कोच पर फायरिंग का वाकया रूनुमा हुआ। सिक्योरिटी इदारे, जिले इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें फौरी जाए वक़ुआ पर पहुंच चुकी हैं। तर्जुमान के मुताबिक जख्मी जो हैं उन्हें डीएचक्यू कल्लात मुंतकिल किया गया, जबकि अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। उन्होंने मजीद बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। बकौल शाहिद रिंद इस वक्त हमलावर जो है उनका ताक़ुब किया जा रहा है। अब मैं कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखता हूं जो मुझे मुख्तलिफ सोर्सेज से मौसूल हुई हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आप 2-3 चीज़ों को अपने जहन में बिठा लें कि इस वक्त बीएलए जो है वो इस कदर फ्रस्ट्रेट हो चुकी है क्योंकि इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। साथ ही साथ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंटरसेप्ट की है इंफॉर्मेशन, उसके मुताबिक ये जो बीएलए के टेररिस्ट हैं, ये बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर इनकी जो फंडिंग है रॉ की तरफ से, वो फंडिंग 10 गुना बढ़ा दी गई है, यानी उसमें एक 10 फोल्ड इंक्रीज किया गया है। साथ ही साथ इस वक्त की जो अपडेट्स हैं, आप ये देखें कि गुज़श्ता दिनों इन्होंने नेशनल हाईवे जो है उसके ऊपर एक मुसाफिर बस रोकी, लेकिन उसमें ये जो दहशतगर्द हैं इन्होंने शनाख्त की। उसमें ये 12 लोग जो हैं उन्हें लेके गए अपने साथ। शुरू में इन्होंने देखा कि 9 जो पंजाबी हैं, जो आम शहरी हैं, उन्हें इन्होंने शहीद कर दिया। 3 एफसी के मुबैना तौर पर जो एहलकार हैं उन्हें ये साथ लेकर चले गए और इन्होंने अपने मुतालबात मनवाने थे गालिबन। फिर एक कमांडो ऑपरेशन हुआ, बहुत हाई लेवल का, बड़ा प्रिसीजन, हॉस्टेजेस को छुड़वाने वाले ऑपरेशंस वैसे ही बड़े प्रिसाइज और बड़े टारगेटेड होते हैं। फिर उस ऑपरेशन के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इन दहशतगर्दों को मारा गया और 3 एफसी के एहलकारों को बाहिफाजत बचाया गया। इससे पहले सानिया जाफर एक्सप्रेस हुआ। अच्छा, सुबह ही हमने आपको इंटेलिजेंस सोर्सेज से, आईएसआई के मुख्तलिफ सोर्सेज से यह खबर दी कि जी इस वक्त भारत ने एक पूरा मंसूबा तैयार किया है और यह मंसूबा बिल्कुल उसी तर्ज का है जैसे सानिया जाफर एक्सप्रेस था, और एक मरतबा फिर जाफर एक्सप्रेस जो है उसे निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी और इस मरतबा हाई
वैल्यू टारगेट सिविलियन और मिलिट्री टॉप की शख्सियात जो हैं उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। अब यह एक बड़ी कंसर्निंग खबर है जो कि हिला के रख दे किसी भी बंदे को। अब इसके बाद पूरे बलूचिस्तान के अंदर यह खबर आई कि जी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, मुतलका इदारों को यह बता दिया गया है कि भाई इस हवाले से प्लानिंग हुई है और हमारी इंटेलिजेंस जो है उसने इंटरसेप्ट किया है, तो आप अपनी सिक्योरिटी जो है उसे बीफ अप कर दें, चीजें जो है उन्हें मजीद हाई अलर्ट पे ले जाएं। अच्छा, फिर उस सब के अंदर नॉर्मली ये होता है कि जब इस तरह से इनका प्लान लीक हो जाता है तो कोई बहुत बड़ा मंसूबा जो है वो अगर ये ना कर सके तो फिर ये इधर उधर फौरी कोई कार्रवाई कर देते हैं। अब ये जो दहशतगर्द हैं जिन्हें भारत पर एयर टाइम दिया जाता है, भारतीय मीडिया इन्हें प्रोमोट करता है, ये भारतीय मीडिया पर आकर कहते हैं हमने तो पाकिस्तान के फौजियों को निशाना बनाया। खुशदार के अंदर मासूम स्कूल की एपीएस की बच्चियों की बस के ऊपर हमले में कौन से फौजी एहलकार थे? अच्छा, फिर ये पंजाबियों को मारते हैं और ये परसेप्शन देने की कोशिश करते हैं कि जी हम तो बलोचों के बड़े वफादार हैं। ये बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीम है, क्योंकि बलोच जो है वो पाकिस्तानी है और गैरतमंद गयूर बलोच कौम जो है ये उसे बदनाम कर रहे हैं। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि आज इन्होंने उस बस पर अंधाधुंध शनाख्त करके नहीं, जब दहशतगर्द इस नहज पे आ जाए, जब वो सॉफ्ट टारगेट्स पर आ जाए तो समझ जाएं कि वो जिसे आप कहते हैं ना कि चिराग बुझने से पहले बहुत ज्यादा फड़फड़ाता है। तो ये जो फड़फड़ाहट है इस वक्त इन दहशतगर्दों की, भारत के इस फितनतुल हिंदुस्तान की, ये बेसिकली चिराग बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है। अब मैं आपको ये बता दूं कि मुसाफिर बस पर हमले की वीडियो जो है वो भी मंजर आम पर आ चुकी है। यूट्यूब की जो पॉलिसी है, जारी बात है, लोग जो हैं किसी के सर में गोली लगी हुई है किसी में, और उससे लग रहा है वीडियो से कि शहादतें जो हैं वो एक बहुत बड़ी तादाद में हुई हैं। जो इनिशियल एसएचओ ने फिगर दिया है वो बढ़ सकता है और बहुत बड़े पैमाने पर भी बढ़ सकता है, अल्लाह ना करे। और जो जख्मी हैं, अल्लाह करे, हमारी ये दुआ है कि वो जल्द ब जल्द सेहतयाब हों, और जिन लोगों के प्यारे इस सानहे के अंदर बिछड़े हैं अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता फरमाए, वरना ये इतना आसान नहीं है। अब ये इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखें तो इसमें इस वक्त जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं उसमें लोगों को देखा जा सकता है। और इस वक्त नाज़रीन कराम, इन्होंने इनोसेंट सिविलियंस जो हैं उन्हें मर्डर किया है। वहां पर जो मौजूद लोग हैं उन्होंने बीएलए जो है उसके हवाले से अपनी स्टेटमेंट दी, और लोगों की आहो बका और लोगों का रोना, क्योंकि कोई जा रहा है तो किसी के प्यारे को कोई गोली लग गई, कोई मर गया, वो वहां पर अपने आप को पीट रहे हैं कि भाई हमारे साथ क्या हो गया, हमारे प्यारों के साथ क्या हो गया। और इस वक्त आई थिंक दिस इज हाई टाइम कि स्टेट जो है अब वो टारगेटेड ऑपरेशंस के बजाय, देखें हमारे पास बेहतरीन एयरफोर्स है, हमारे पास बेहतरीन असला है, हमारे पास सब कुछ है, और ये असला पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए ही है, चाहे वो दुश्मन मुल्क के अंदर छुपा बैठा हो या फिर वो दुश्मन जो है वो मुल्क से बाहर बैठा हो। अब वो दुश्मन बचना नहीं चाहिए, एंड दिस इज द राइट टाइम कि इस वक्त बड़े पैमाने पर इन दुश्मनों पर स्ट्राइक की जाए। और इनफ इज इनफ। अब ये आप कार्रवाइयों का जो एक इंक्रीज है वो देखें। जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने पहली शशमाही की रिपोर्ट जारी की है ना, जिसमें दहशतगर्दी के वाकयात, उसमें सैकड़ों सिविलियन, सैकड़ों हमारे फौजी एहलकार धरती मां पर कुर्बान हो गए, और बड़े पैमाने पर इन दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की एज पर द फिगर्स प्रोवाइडेड बाय बलूचिस्तान गवर्नमेंट। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने जो पहले 6 महीने के फिगर्स दिए 2025 की, वो होश रुबाएं आंखें खोल के रखने के लिए काफी हैं। और इस वक्त ये जो अफसोसनाक वाकया कल्लात में पेश आया है, हमारे सोर्सेज के मुताबिक दहशतगर्द जो हैं, चूंकि उन्हें पता था कि उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा, और वो अपने जो कोई बहुत बड़ा प्लान बना रहे थे उस प्लान को वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। उन्हें ये पता लग गया था कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं और जो प्लान है उनका वो पहले ही पकड़ा जा चुका है, इंटरसेप्ट हो चुका है। तो उन्होंने फिर आगे उन्हें जो भी चीज नजर आई, और कराची से कोयटा आने वाली एक मुसाफिर बस जिसमें बलोच भी थे, पश्तून भी थे, मेजॉरिटी वो थे, उनके ऊपर इन्होंने ये बुज़दिलाना बदतरीन हमला किया है। बहुत बड़ा सानिया है, और अभी हलाकतों की, शहादतों की जो तादाद है अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी। जैसे ही शहादतों की मजीद कंफर्मेशन आती है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अभी तक ये डेवलपमेंट्स थी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।